ऐसे कर्मचारी थे जिनको उनकी नौकरी की गारंटी दे दी, सुरक्षित कर दिया कि आपकी नौकरी खतरे में नहीं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कंफ्यूजन है कि कर्मचारी परेशान है कि आखिर सब चीजें लागू कैसे होंगी, क्या नियमावली बनाई गई है, आखिर कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो है क्या, दरअसल उसको फायदा कैसे मिलेगा। ये तो हो गई चीजें कि आपकी जॉब सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित है तो वो कैसे है। कई ऐसे हैं जो पहले आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत लगे थे और अब समस्या उनके साथ ये आ गई कि आज की डेट में वो HKRN में ट्रांसफर हो गए, 2.5 साल इधर और 4-5 साल जो उधर लगाओ, तो क्या उन चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर कर्मचारियों की कंफ्यूजन है। इस पर मंत्री से जानते हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में शामिल थे वो, काफी हद तक चीजों को उन्होंने समझा है, वही बताएंगे आज की स्थिति क्या। सर, 1,20,000 जो ऐसे कर्मचारी हैं जो HKRN में आ गए और वो पहले विभाग में थे, 4 साल 5 साल उन्होंने जॉब किया, चाहे आउटसोर्सिंग पार्ट 1 लगा लीजिए या 2 लगा लीजिए। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या उनके पिछले वर्ष काउंट होंगे, नहीं होंगे, अगर काउंट होंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि HKRN तो अभी हाल ही में बना। सर, क्या जवाब? ये जो पिछला उनका कार्यकाल है, जब उन्होंने आउटसोर्सिंग पे जॉब किया, उसके बाद हमने एक इस प्रकार का निर्णय लिया कि जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं, तो ऐसी जानकारी मिली कि ठेकेदार उनका कुछ शोषण करते हैं। जैसे सरकार उनको 15,000 रुपये देती है तो ठेकेदार उनको 12 देता है। इस प्रकार की कुछ शिकायतें सरकार के पास थी, तो उस पर विचार करके सरकार ने एक निर्णय लिया कि ये इन लोगों को जो राशि सरकार देती है वो सीधे इनके अकाउंट में देनी चाहिए, और उसके लिए ही सरकार ने ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो लेके आई, HKRN लेके आई। तो उसमें इन लोगों को फिर HKRN में ले लिया गया। और अब जिन लोगों को 5 साल लगे, HKRN को बने तो कम टाइम हो गया, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे थे, चाहे आउटसोर्सिंग कर रहे थे, जिन लोगों को HKRN मिल लिया, अगर उनके 5 साल लगे तो उनको नौकरी की जो सुरक्षा है 58 साल तक की उनको दी गई है, और उनको उस प्रकार के बेनिफिट भी अलग से दिए गए हैं। तो यानी कि अगर वो 5 साल पूरे करते हैं तो 5% उनको वेतन में वृद्धि मिलेगी, 8 साल पूरे करते हैं तो फिर 10 साल वेतन वृद्धि मिलेगी, और जब 10 साल पूरे करते हैं तो 15% की वेतन वृद्धि उनको मिलेगी। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ उनको रहेगा। महंगाई भत्ते को लेकर की भी एक चिंता, क्या इनका 0 से शुरू होगा या जैसे बाकी कर्मचारी हैं उनको DA कुछ और मिलता है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कुछ विचार हुआ उस पर? देखिए, महंगाई भत्ते की भी किस्त इनको इसी प्रकार से जो पक्के कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उन्हीं की तर्ज पे इनको भी जनवरी में और जुलाई में उसी प्रकार से महंगाई भत्ते बढ़ा के इनको दिया जाएगा। तो क्या स्टार्टिंग 0 से ही होगा या कुछ आपने उसके लिए और क्राइटेरिया तय किया? नहीं, देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी हमने जो सारी घोषणा की, तो अभी से ही शुरू होगा सारा ये। और एक कंफ्यूजन ये भी है कि जैसे काम तो सरकारी विभाग के लिए, लेकिन उनको जो ठेकेदार के थ्रू सैलरी मिलती थी, कई लोगों को एक गलतफहमी हो गई कि भाई हम तो प्राइवेट ठेकेदार के उनके सहयोग से थे, सैलरी हमें देते, सरकार हमें कैसे काउंट करेगी। तो सर, क्या आपने पैमाना तय किया? नहीं, उसके लिए तो हमने अभी जो अवसर दिया था उसमें जो लोग HKRN में आए गए, तो उन्हीं लोगों की बात कर रहा मैं, जो लोग HKRN में, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 90% के करीब जो है लोग वो HKRN में आ गए हैं, HKRN के दायरे में हैं, और जो लोग HKRN के दायरे में आएंगे उसके पास उसमें आएंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए सुविधा है। कुछ लोग अभी भी प्राइवेट पे हैं, वो बहुत कम संख्या रहेगी। लेकिन जिस दिन कैबिनेट ने फैसला लिया, ये उससे पहले से लागू होगा या उसके बाद भी जो लोग HKRN में भर्ती होते हैं या उन जॉब लेते हैं उन पर भी ये नियमित जो प्रक्रिया वो लागू? अभी मुझे एग्जैक्ट डेट का तो नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन जब कैबिनेट ने फैसला लिया उसी से लागू होगा, उसी दिन से। एक बड़ी चीज है, चर्चाएं हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आएगी। अभी तो कैबिनेट में फैसला हुआ, क्या आप लोगों ने नोटिफिकेशन डाल दिया या ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे इसको लागू करेंगे? नहीं, अभी जब भी सेशन होगा तो निश्चित तौर से सेशन में इसको पास करेंगे। हाँ, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा का सत्र हो सकता है। निश्चित तौर से विधानसभा का सत्र होगा और उसमें पास किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि बीजेपी बार बार आरोप लगाते है कुछ भर्ती रोको गैंग, इन चीजों को लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। एक कंफ्यूजन और है कि जब मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने इनको बनाया था, उन्होंने कहा था कि आप इसको पक्का मत समझे, ये आपकी जॉब जब तक पक्की भर्ती नहीं होती। अब आपने इनको नियमित कर दिया, तो दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं हो गया सर? कैसे चीजों को? ठीक है, देखिए, उस समय के हिसाब से ये बात कही गई थी।
हालांकि उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी इनके लिए, फिर वो भी काफ़ी सुरक्षित है कि जब पक्का कर्मचारी आएगा केवल तब आपको उठाएंगे। ऐसे नहीं है जैसे ठेकेदार के पास थे, ठेकेदार के पास था क्या था कि जैसे ही साल पूरा हो तो ठेकेदार को उठा देता था, उनमें से फिर कुछ 20-25% को उठा भी देता था, 20-25% नए लेता था। अब इनको सुरक्षा ये है कि अब तब तक इनको नहीं हटाएंगे, ये कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि जब तक पक्का कर्मचारी नहीं आएगा। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो है इनके लिए जो सुरक्षा दी तो उसका इन्हें काफी बड़ा लाभ होगा। जिन ठेकेदारों के बंदों को आपने HKRN में ट्रांसफर कर लिया तो उनकी पारदर्शिता को कैसे सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि ये मामला फिर कहीं ना कहीं तो कोर्ट में जाएगा ही कि ये तो बैकडोर एंट्री हो गई। ये काफी नहीं, देखिए हम कोई जो पक्की भर्ती है उसके के मुकाबले नहीं है ये कि उसके बनी, पहले भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। HKRN भी जो है वो उसी प्रकार से काम कर रही है, लेकिन बस हमने ये गारंटी दी कि 58 साल तक आपको उठाएंगे नहीं। काम तो वो भी इसी प्रकार से कर रही, जिस प्रकार से ठेकेदार काम कर रहा था, वो ठेकेदार जो था वो प्राइवेट आदमी काम कर रहा था, यहाँ सरकार की एक एजेंसी काम कर रही। और सरकार की एजेंसी का फायदा ये है कि उसका शोषण नहीं होता, जो पैसा सरकार देती है वो सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में आता है। दूसरी बात है कि उसके जो बेनिफिट है वो भी उसको साथ साथ मिलते रहेंगे। तो हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग जो है सर, उसकी वैलिडेशन कैसे रहेगी, क्योंकि अगर आप इधर नहीं, देखिए जो पक्के कर्मचारी हैं उनके सारे टेस्ट होना, सारा एंट्री होना, वो सारा का सारा उसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि भर्ती करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक मैंने आज विचार किया और आज के आज मैं काम कर दूंगा, तो वो संख्या घटती बढ़ती भी रहती है। तो उसके लिए आज से नहीं है शुरू, ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा था, अब तो भले ही कुछ भी बयान देते रहे, शुरू हुई उनके टाइम से आया था, तो ये हमारे टाइम में भी है। लेकिन हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो ठेकेदार है, वो इन कर्मचारियों को शोषण करता, उस शोषण से बचाने के लिए मैं HKRN को लेके आया। लेकिन सर HKRN में जो आपने स्टाफ लगा लिया तो वो तो पोस्ट फुलफिल हो गई, फिर उसके लिए तो HSSC वैकेंसी नहीं निकालेगी, क्योंकि आपने भी तो इनको रोजगार की गारंटी दे दी कि आप बने रहेंगे, आपको हटाया नहीं जाएगा। नहीं, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, उसमें भी जरूरत पड़ती रहती है। कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जहाँ जरूरत पड़ती रहती है। ये तो बहुत इस प्रकार के छोटे कर्मचारी हैं जहाँ हमने रखे हैं, मतलब ये ज़्यादा संख्या तो बहुत बड़ी जो संख्या है तो D ग्रुप की संख्या है इसमें, तो ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, समय समय पर जो जॉब्स हैं निकलती रहेंगी। और अगर पिछली सरकार के मुकाबले में देखें तो हमारे 10 साल में तो मैं समझता हूँ पिछली सरकार से 2 गुना ज़्यादा नौकरियाँ दी गई, और आने वाले टाइम में और भी नौकरियाँ मिलने वाली हैं। ये कहा जा रहा है कि जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से या 30,000 रुपए से ऊपर है उसको विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा, ऐसा भी कुछ है? नहीं, देखिए जो 50,000 से ऊपर जिनकी तनख्वाह है उनके लिए जो जॉब सिक्योरिटी है उनके लिए हमने नहीं किया। जो 50,000 से नीचे जिन लोगों की तनख्वाह है उनके लिए जॉब सिक्योरिटी उन्हें लागू किया। पर सर कर्मचारी तो वो भी आपके ही हैं, 50,000 वालों को क्यों छोड़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचिए। आने वाले टाइम में देखिए उस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी थी तो अभी इनके लिए हमने कर दिया। उसमें भी हम देखेंगे कि नियमों में क्या है इस प्रकार का प्रावधान, तो हम अगर कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारा विपक्षी है जो कहता है कि मैं HKRN को ख़त्म ही कर दूंगा, वो तो कहता है कि सारे को हम हटाने का काम करेंगे। हालांकि हमने अच्छा काम किया, लेकिन उनको अच्छा काम अच्छा नहीं लगता ना जी, उनको ऐसा लगता है क्योंकि जो ठेकेदार थे, मैं समझता हूँ उन्होंने कांग्रेस के टाइम में काम शुरू किया तो शायद उन्हें लगता होगा अपनापन ज़्यादा लगता होगा उन ठेकेदारों में। हमें ऐसा नहीं, हमें जो कर्मचारी है उसमें अपनापन लग रहा था कि भाई उनके लिए फायदा होना चाहिए, हमने उनके लिए फायदा काम किया। वो ठेकेदारों के लिए फायदा करना चाहते हैं तो वो अलग अलग सोच है। तो मास्टर स्ट्रोक चुनाव में कितना फायदा देगा आप लोगों को? नहीं, देखिए हम सेवा का काम कर रहे हैं, अब फायदा नुकसान जो है वो तो जनता के हाथ की बात है। अगर जनता को लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे, जनहित के काम कर रहे, हम डेवलपमेंट के काम कर रहे, तो जनता में आशीर्वाद देगी। लेकिन दोनों चीजें हैं, जैसे कांग्रेस हमेशा कहती है कि HKRN को हम खत्म करेंगे, आपने अब पक्का कर दिया, तो अब उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी क्योंकि वो HKRN को खत्म कर देंगे तो कर्मचारी एकदम खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ये चीजें चुनाव में तो कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा आपने। वो सारी चीजों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे तो डर ये लग रहा है कभी वो ना कहेंगे हम तो हाईवे को फाड़ देंगे। अच्छा अगर हमारी सरकार आएगी, अब वो कहें पोर्टल को खत्म कर देंगे, हम HKRN को खत्म कर देंगे। अब वो तो जो किसान को सीधी पेमेंट दे रहे, पता नहीं उसके बारे में भी कोई बयान दे दे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने विरोध किया था। हमने मेरा पानी मेरी विरासत का निर्णय लिया, हमने काम किया, उन्होंने उसका विरोध किया था। अब पता नहीं किस किस चीज़ को खत्म करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये खत्म करने वालों को लोग ही खत्म कर देंगे।